वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती हैं और 12 पूर्णिमाओं की अपनी अपनी दिव्य महिमा है। चैत्र मास से प्रारंभ करें, चूंकि चैत्र ही हमारी विक्रम संवत का प्रथम महीना भी होता है और आखिरी महीना भी होता है। चैत्र की अमावस्या को हिंदू वर्ष पूरा होता है और चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही हिंदू वर्ष विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो चैत्र मास की पूर्णिमा को क्या होता है? चैत्र मास की पूर्णिमा को श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होता है। चैत्र के बाद वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा को श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य महोत्सव होता है। फिर वैशाख के बाद में ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्री जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा होती है। फिर ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है। सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव होता है। आषाढ़ के बाद में सावन की पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होती है। बंग देश में बलराम जी का भी आविर्भाव होता है। सावन के बाद में भाद्र मास की पूर्णिमा को श्रीमद् भागवत जी की जयंती होती है और परीक्षित जी को उसी दिन परम पद की प्राप्ति हुई थी और पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। फिर भाद्र के बाद में आश्विन मास की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा होती है, भगवान की रास लीला होती है। फिर आश्विन की पूर्णिमा के बाद कार्तिक की पूर्णिमा, इस दिन श्रीमन महाप्रभु जी का वृंदावन आगमन महोत्सव, गंगा स्नान की पावन तिथि, श्री गुरु नानक देव जी और श्री निम्बारकाचार्य जी का आविर्भाव होता है। कार्तिक के बाद में अघन की पूर्णिमा को कात्यायनी व्रत की पूर्णता और भगवान के द्वारा ब्रज गोपिकाओं को रास रस में प्रवेश का वर प्राप्त होता है। अघन के बाद में पौष की पूर्णिमा, पौष की पूर्णिमा को श्री राम का राज तिलक होता है। जगन्नाथपुरी में उस दिन राजवेश धारण होता है। जगन्नाथ जी को श्री राम के राज सिंहासन पर बैठने की पावन तिथि होती है। और फिर पौष के बाद में माघ की पूर्णिमा को होली का दंडारोपण होता है। श्री रैदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। हमारे श्री नरोत्तम ठाकुर जी का आविर्भाव होता है। तो सब पूर्णिमाओं की चैत से लेके माघ तक बड़ी महिमा है, जिसमें आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा की पहली महिमा यह है कि आज गंगा स्नान की पावन तिथि होती है। गंगा जी से जुड़ी हुई
वर्ष भर में 3 तिथियां हैं। पहली तो वैशाख शुक्ल सप्तमी, जिस दिन भगवान के श्रीअंग से गंगा जी प्रकट हुई। दूसरी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं। उस दिन 10 धाराओं में गंगा जी पृथ्वी पर आई। और तीसरी आज की तिथि कार्तिक पूर्णिमा। आज गंगा स्नान क्यों? क्योंकि आज के दिन गंगा जी ने सगर के पुत्रों का, भगीरथ जी के पितरों का उद्धार किया और गंगा सागर में विलीन हो गई। तो गंगा जी के स्नान की, गंगा जी की महिमा की तिथि है कार्तिक की पूर्णिमा। इसलिए आज के दिन को गंगा स्नान भी कहा जाता है। दूसरे, श्री गुरु नानक देव जी, जिनको सिख परंपरा का संस्थापक कहा जाता है, वे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने कोई अलग धर्म नहीं चलाया, जिन्होंने पंथ की स्थापना की। पंथ माने पद्धति, और उस पद्धति की भी क्यों? सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। गुरु नानक देव जी के कितने कीर्तन हैं। सब कीर्तनों में उन्होंने श्री राम का और श्री कृष्ण का ही यश गाया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बड़े बड़े गुरुद्वारे, उनमें गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा हो रही है। पर उन गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? 5500 बार राम नाम, हजारों बार गोविंद नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, दामोदर नाम, माधव नाम, केशव नाम। पूरी गुरु ग्रंथ साहिब में श्री राम कृष्ण का यश ही लिखा हुआ है। ये तो राजनीतिक लोगों ने फूट डालने का काम किया। सिख और हिंदू का कैसा विरोध हो सकता है? सिख धर्म की तो पंथ की स्थापना ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है। सिख पंथ की तो स्थापना ही गौ की, धर्म की, ब्राह्मण की, ग्रंथ की रक्षा के लिए। तो सिख हिंदू का कैसे विरोध हो सकता है? ये तो राजनीतिक लोगों ने, गलत लोगों ने झूठी झूठी बात फैला करके अलगाववाद पैदा किया। तो उन गुरु नानक देव जी का भी आज आविर्भाव है, प्रकाश उत्सव है, कार्तिक पूर्णिमा को। और वैष्णवों के जो 4 मूल संप्रदाय हैं, उनमें जो सनकादिक भगवान की परंपरा है, श्री निम्बार्क संप्रदाय, उन निम्बार्क भगवान का भी आज आविर्भाव है। और जिनको वृंदावन की खोज करने के लिए, वृंदावन की लीला स्थलियों को प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी ने सबसे पहले भेजा, वे लोकनाथ गोस्वामी जी के अंतरंग साथी श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की भी आज तिरोभाव तिथि। और आज की तिथि की सबसे बड़ी महिमा क्या है? आज श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। हम कथा में सुनते हैं, आज से 500 550 वर्ष पहले
कोई नहीं जानता था कहाँ है वृंदावन, कहाँ है लीला स्थली। सब कुछ लुप्त गुप्त हो गया था, कोई जानता ही नहीं था। इतने आक्रमण हुए भारतवर्ष के ऊपर, जितने मंदिर थे वो सब टूट चुके थे। पूरा ब्रज वृंदावन केवल एक वन बन गया था, एक जंगल था। ब्रज की पहचान केवल यमुना जी और गिरिराज जी से होती थी। इस ब्रज वृंदावन को किसने प्रकट किया? स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी और उनके प्रधान पार्षद 6 गोस्वामी, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई करी चरण वंदन, जहां हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। स्वयं महाप्रभु जी और अपनी कृपा का संचार करके इन 6 गोस्वामी, इनके द्वारा संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट कराया। न तो कोई जानता ही नहीं था। श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन को प्रकट न करें, वृंदावन की जो राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना है उसको प्रकट न करें, तो रसिक लोग कहां आकर के वास करते। हमारे श्री हित हरिवंश जी राधा वल्लभ लाल को लाकर के कहां विराजमान करते। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बिहारी जी को कहां बैठ के पुकारते। तो श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु जी की आज्ञा और कृपा से संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट किए और वृंदावन की जो राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना है उसको प्रकट किए। इसी भाव को श्री रामानंदीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य श्री नाभा गोस्वामी पाद ने भक्तमाल जी में कहा है। 86 संख्या 89 में ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार किए। वृंदावन ब्रजभूमि जानत ना को, कोई जानता ही नहीं था। भक्तमाल जी में लिखा है वृंदावन ब्रजभूमि जानत ना को, प्राय दई दरसाए जैसी सुख मुख गाई है। रीति हूं उपासना की भागवत अनुसार, दियो रस सार सो रसिक सुखदाई है। तो जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की जो प्रेममयी उपासना है और जो श्री राधा कृष्ण के नित्य निर्मल धाम है ब्रजभूमि श्री वृंदावन, उनका प्रकाश किया। लेकिन उन वृंदावन प्राकट्य का कार्य जिनकी कृपा से प्रारंभ हुआ वे हैं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। और आज के तिथि की क्या महिमा है? आज की तिथि की महिमा यह है, श्री गौरांग महाप्रभु जी पैदल कहां से जानते हैं? जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी से पैदल कौन दिन चले? विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन पैदल महाप्रभु जी चले और झारखंड के वन मार्ग से, जंगल के मार्ग से वन के जीवों को प्रेम दान करते हुए
महाप्रभु जी का दर्शन करके, महाप्रभु जी के मुख से नाम श्रवण करके सिंह भी नाचे, चीता भी नाचे, हाथी भी नाचे। हिंसक जीवों में महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम का संचार कर दिए। तो विजयदशमी को महाप्रभु जी चले दशहरे वाले दिन, और पैदल यात्रा करते हुए आज के दिन कार्तिक की पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किया। इसलिए आज वृंदावन में महाप्रभु का वृंदावन आगमन महोत्सव होता है। तो आज महाप्रभु के वृंदावन आगमन महोत्सव की बधाई है। और आज देव दिवाली भी होती है। 15 दिन पहले हमने आपने दीपावली मनाई अमावस्या को, लेकिन उस समय देवताओं ने नहीं मनाई, क्योंकि देवता तो सोए थे। देवता जागे प्रबोधिनी एकादशी को, जो पीछे एकादशी गई हैं। देवताओं ने देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर के आज पूर्णिमा तक, आज ऐसा जानिए कि देवताओं की बड़ी दीपावली है कार्तिक पूर्णिमा।